राम राम भाई सारे भाइयान ने। और ये भाई है अपना प्रिंस जून भाई। प्रिंस जून भाई है। तो भाई अपना परिचय तो कौन सा गांव भाई अपना? भाई खुंगाई गांव है। खुंगाई जज्जर कबलाना के पास में है भाई। हाँ, कबलाना के पास में। हाँ भाई सुन बिल्कुल, रखा है बिल्कुल, बहुत। बिल्कुल। राम राम अंकल जी। राम राम बेटा। राम राम आंटी। तो भाई ये भाई है, कितना स्कोर है भाई अपना? भाई मेरा रो स्कोर 96 था, पर अब नॉर्मलाइज हो गया 88.9 है। अच्छा भाई। 88.009। तो इतना रो स्कोर मेरे ख्याल में और किसी का नहीं है, शायद मुश्किल है पावा भाई रो स्कोर। भाई देखो ला भी रहे होंगे, पर अपने उसमें तो अब तक हमने यही दिखा कि ISC है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आंटी जी आपने कितनी की खुशी है भाई ने इतना अच्छा आपके लड़के ने स्कोर किया? बहुत खुशी हुई सर मुझे तो। आपने उम्मीद थी? कहने की घीसा गल क्या। फीसा लटका दिया तो है। ये कहती हूँ कि सबके बेटे ऐसे ही बने, सबकी माँ के घीसा गल है। चलो आपने उम्मीद थी? हाँ जी उम्मीद थी बहुत। लगा रहता था? हाँ लगे रहे। खूब पढ़ाई करे? नहीं सर मैं गाइड करती थी, आज असफल है तो कल सफल भी होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे, कितनी क्या खुशी है? वो बहुत खुशी हुई क्योंकि जो है इसी की लाइफ नहीं बनती, इससे परिवार की लाइफ भी बनती है और समाज की सेवा करने का भी कहीं ना कहीं जो है मौका जरूर मिलेगा बच्चे को। तो इस खुशी में जो है बहुत ज़्यादा टीचर्स का इसका खुद की मेहनत और घर का सपोर्ट वो काम आता है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई तो अब बताओ भाई, दोस्त प्रिंस तन्ने किसी के खुशी यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई सच्ची बताऊं तो ठीक है सब। एवरेज सा लग गया है, कोई खास बात नहीं। एवरेज से लगा, इतना कोई सच में कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, क्योंकि एम जो है ना वो इस सीट ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा है। वो जिस दिन अचीव हो जाएगा ना तो उस दिन रियल खुशी हो। कोई ना भाई उस दिन ठीक भी। है, बीच बीच में एग्जाम होते रहे हैं, बहुत एग्जाम हुए हैं, ये कोई पहला एग्जाम नहीं है भाई जो अच्छा क्लियर भाई हुआ है। चलो भाई तो बहुत जानते एग्जाम हैं हुए भाई की क्लियर। जर्नी के बारे में। तो भाई बताओ कैसे क्या भाई इसमें गवर्नमेंट जॉब में आप एग्जाम देने लगे, और कब के बारे में हुई, क्यों करके भाई इस दौड़ में दौड़े? मेरी 2017 में 12वीं हो गई थी। ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर एक साल मेरा एक दोस्त था, उसके भाई एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह उन्होंने गई CGL वगैरह की तैयारी। ठीक है, उस टाइम पे मैं एक साल मैंने देखा भाई कैसे क्या कुछ है। फिर 2018 में मुखर्जी नगर चला गया। कॉलेज वगैरह नहीं कराया भाई? कॉलेज भाई ओपन थे चला, दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL थे, ओपन तक किया। क्योंकि भाई मेरा यूँ था कि 21 तक कॉलेज पूरा होगा और 21 की एलिजिबिलिटी है, अपने जॉब ले लूँगा। ठीक है, पर वो है जितनी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए किसी ने भी कुछ, क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं होती। हाँ इमेच्योर ठीक सा है, माइंड। इमेच्योर माइंड होगा। ठीक है, कोई किस तरीके से बताओगे ये सब्जेक्ट कर लो, यहाँ तक कर लो, वो कर लो, तो वहाँ तक घूम जाओ। अभी भी शायद रद्दी का है या फिर नीचे बहुत सी किताब दी है, बैग में भी रखी है, लाइब्रेरी में भी रखी है। मैं दूंगी भाई कम से कम इतनी किताब SSC की, और इतनी साइड मान ले। मतलब लाइब्रेरी वाले को क्या करते कि या किताब नहीं है तो प्रिंस दो ले लो। बीच में तो यो भी हो गया था भाई, कंप्यूटर साइंस की किताब है, मैं कहाँ भाई आ जा। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट की किताब है आ जा। तो 18 में भाई मैंने कोचिंग ली वहाँ पे मुखर्जी नगर में। तो मैंने ऑफलाइन देखा- ऑनलाइन क्यों करी? ऑफलाइन, उस ठीक है टाइम भाई। ऑफलाइन ही थी भाई। ऑफलाइन ली 2018 तय 19, एक साल लगभग मैं वहाँ पर रहा था। उससे पहले मैंने तिलक नगर वैसे ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ठीक है, तिलक नगर में 7 दिन जितना डेमो में पढ़ाया, 3 महीने भी वही चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर इतनी अच्छी ना लगी। फिर मैं मुखर्जी नगर चला गया, मुखर्जी नगर देखता हूँ। फिर मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे टीचर थे, राकेश यादव सर थे, क्रिस्टोफर सर थे भाई। हर एक कहीं पे भी ले लो, डेमो क्लास लो, अच्छे थे, क्लास वगैरह ली। तो क्लास वगैरह में मैंने ये देखा कि 12th तक का इतना बेसिक क्लियर था, अच्छे थे। वो सर ट्रिक्स तो बताते ना, उससे पहले मैक्स की वैल्यू निकाल के कर दिया करता। बेसिक अपना तगड़ा था भाई। बेसिक बेसिक स्टार्टिंग थे स्कूल लेवल थे। ठीक है, तो वो सवाल जब भी की जब भी हो जाया करते। फिर भाई PUBG आ गया। अरे पढ़ाई के बीच में ही पबजी? पढ़ाई के बीच में PUBG आ गया। फिर PUBG आदमी अकेला खेले तो बोर हो जाता। स्कूल के दोस्त होए, स्कूल के दोस्त मिले तो फिर स्कूल की यारी तो फिर पक्की यारी हो गए। फिर एक दूसरे घर फ़ोन करे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर भाई PUBG में इंटरेस्ट बन गया। कोचिंग के बाद ही अपना पबजी पबजी चले गया? फिर श्रीनगर गया था तो मैं उस टाइम में फ़ोन नहीं ले गया था, बटन वाला फ़ोन था, ले गया था उस टाइम पे मैं। तो भाई 4-5 महीने अच्छे से पढ़ा मैं वहाँ पे। ठीक है, बच्चे CGL का एग्ज़ाम देते भाई, ये क्वेश्चन हो गए। और सच्ची बताऊँ भाई कुछ भी नहीं था उस टाइम पे लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, मेरा मामा वाला लड़का है, अभी इसने 12th करके स्टार्टिंग में स्टार्ट करी है।
कोई भी आ जाओ, मैथ में आ जाओ, किसी भी चीज में आ जाओ, यो तुम ट्रिक्स तक कर लियो, यो एक्स लेकर तार तो फास्ट तेज कर देगा। अच्छा, बेसिक तय ही करना चाहिए। मतलब स्कूल पे अगर बेसिक तक बढ़िया हो जाए बेसिक तक डाउन है तो वहीं तक करना चाहिए, कुछ नहीं होती भाई ट्रिक्स, हजारों ट्रिक्स हैं सवाल सोल्व करने की, बेसिक ही काम आओगा जब ट्रिक्स सोल्व नहीं होंगी, ठीक है। कोचिंग आप ट्रिक्स वगैरह भाई कर ले, सीख लो, ये चीज़ जल्दी 1 सेकंड में कर गया, 2 सेकंड में मजा आ रहा है, 2 सेकंड में हो गया, इस तरीके की ट्रिक्स नहीं सीखने में, पर बेसिक तय ही है। जो कोर सब्जेक्ट है ना, जो हमारा सिलेबस है, वो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ फिर मैंने वहाँ पे देखी, अब जाके अच्छे से मेरे समझ में आई कि भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। 18 हुआ, 19 हुआ, 19 के बाद पबजी की लत लगी, यार दोस्त बुलाते फ़ोन करके आते, 19 गया, 20 कोरोना, 21 कोरोना, कोरोना में तो और मजा, 2 घर पे साल फिर ये बैठे गेम में बैठे। चल। हाँ 22 भी 5 साल गेम चला है। 19 तय, 19 20 21 22 19 18 के मिड से स्टार्ट हो गया, 18 19 20 21 22, फिर 22 में सीजीएल में वैकेंसी आई 37,000 वैकेंसी, मैं कहा हो इस बार कर देंगे। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी भाई, फिर उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो दिन रात एक कर दिया भाई, इस बार तो होगी, ठीक है। पर उस टाइम पे इतनी लो कट ऑफ थी, पर फिर भी मैंने तैयारी में भाई मेरा 0.5 या 0.25 कुछ तरह गया मेरे, है ना। अगर मेरे 20 एग्ज़ाम क्लियर हुए ना, और 20 में तो अगर मैंने 20 एग्ज़ाम दिए ना, तो 18 अगर मेरे क्लियर नहीं हुए ना, तो 18 के 18 0 पॉइंट समथिंग पे नहीं हो रहे फाइनल में, बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। फिर 22 में तैयारी स्टार्ट करी, तब इतना वो नहीं था। फिर 23 में ये ऐड, फिर पूरा 6-7 महीने गैप लिया, फिर गेम खेला, फिर ये आगे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, फिर एक बार जोटा मारे 23 में, तो फिर अच्छे तो हो गया, अपने पेपर एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होते गए, सारी चीज़ हो गई 23 में। फिर उसके बाद मोटिवेशन मिला 23 के बाद, भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, फिजिकल क्लियर हो रही है, हर एक चीज़ है, फाइनल में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सीजीएल भी हो गया 23 में। फिर उसके बाद 24 में फिर मैं गुरुकुल चला गया, स्टार्टिंग में ही 24 में फिर गुरुकुल में जाकर अच्छे से पढ़ाई हुई, 24 का प्री क्लियर हुआ सीजीएल का, फिर मेंस क्लियर हुआ, ठीक है। मेंस में फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ मेरी तरफ से, तो भाई 327 थे, मोर देन एनफ थे। जो बच्चे वीडियो देखेंगे उन्हें पता है 327 नंबर मेंस में लेकर आना कितनी महाभारत है, ठीक है। तो ये गुरुकुल जो बताओ भाई, ये कौन सा गुरुकुल, एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ। यो वही मेंटर 365 गुरुकुल मैंने और भी देखे थे, पर मैंने पर्सनली जाकर वहाँ पे देखा ना, तो एनवायरनमेंट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये आदत मेरी वहाँ से छुटी, ठीक है। और एक शेड्यूल इतना अच्छा है वही, अपने माइंड थकेगा ही नहीं। 4 घंटे का सुबह से लोड दिया 8:30 से 12:30, फिर जाओ खाना खाओ, रेस्ट करो 1-1.5 घंटा, ठीक है। फिर दोपहरी का स्लॉट हो गया, शाम को फिजिकल एक्टिविटी होगी, अर्ली मॉर्निंग योगा होता है, ठीक है। आराम से शाम को भी 5:30 से 8 बजे के बीच में रिफ्रेश हो, आराम से फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम है, सारी चीज़ करो। फिर 8 से 11 का स्लॉट है, उसके बाद धीरे धीरे हो जाते हैं कवर अप। यही होता है। मैं एक्स्ट्रा करता था कुछ, मन वहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया, 10 घंटे पढ़ना था तो मैं 14-14 घंटे पढ़ता, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड सेट था कि 10 घंटे तो मेरे साथ और गुरुकुल में 200 बालक और पढ़ रहे हैं, और जो मैंने पोस्ट की थी भी आ रही थी 4, तो मैं 4 घंटे तो और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो फिर वो ये देता, ठीक है। मैं सर मेरे हमेशा साथ थे भाई, फ़ोन पे गाइडलाइन वगैरह जो भी कुछ था, ठीक है। कभी हमेशा ही पूछते रहे, कभी फ़ोन मिला लो किसी भी टाइम। तो फिर 2024 में एग्ज़ाम क्लियर हुए, ठीक है। फिर अब 25 आ गया, फाइनल में नहीं हुआ। 25 के स्टार्टिंग में मार्च में होली पे रिजल्ट आ गया था सीजीएल का, ठीक है, मेंस का 24 का, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद इस साल तो भाई बहुत एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं, किसी के फाइनल में रहे हैं तो किसी के दूसरे स्टेज में रह गए, ठीक है। पर अब धीरे धीरे भाई अब सीटी है तो अच्छी बात, अब आगे होगा। पर ये नहीं है कि प्राइमरी फोकस सीटी है, अभी और एग्ज़ाम भी है, सीपीओ का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है, डीडीए के एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का है, सुपरिटेंडेंट का है, नायब तहसीलदार के हैं, डीटी प्लस भी निकले थे। तो ये भाई फिलहाल आगे भविष्य में जो कौन सी एग्जाम खातर ज़्यादा ये मेंस खातर तैयारी करनी है खास? भाई तैयारी मैं हमेशा सब्जेक्ट की करता हूँ, मैंने कभी भी नहीं करी। मेरा ये है कि जैसे अब सीपीओ का 11 तारीख को, तो मैं 10 दिन पहले मॉक लगाने से स्टार्ट कर दूंगा सीपीओ की। सेक्शनल लगाऊंगा, इस बार पैटर्न चेंज है, सेक्शनल लगाओ, फुल मॉक लगाओ 10 दिन, 1 मॉक 2 मॉक लगाओ खूब सारे। उसके बाद आगे जैसे कांस्टेबल के आगे कांस्टेबल के लगाओ मॉक लगातार, ठीक है। फिर किसी भी एग्जाम के आगे मॉक लगाओ, उन्हें एनालाइज करो कि इसमें किस तरीके का पैटर्न है, क्या कुछ है, कहाँ चीज़ पे कमी हो रही है, उन पे काम करो।
शायद अगर हर एक का सिलेबस कंप्लीट है, सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है, तो 10 दिन मोर देन एनफ है उस टाइम, मोक उसकी ताई। कमी वगैरह छाटन ताई मोक दे उन मोक कमियां लगा काम उसका करो। अपना फीडबैक मिलता रहे बेरा बस डेली का एक मोक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का है, 2 घंटे का हो गया, 1 घंटे का एनालाइज हो गया, या 2 घंटे का एनालाइज करो अच्छे से करो, 4 घंटे हो गए, बाकी के 6 घंटे तो बचे, 6 घंटे उन कमियां आप काम करो बात का। जो करीब भाई आपने बताइए एक टाइम पर ज़्यादा पढ़ लिए 14-15 घंटे, तो एवरेज जो करीब सीटी मेंस हो गया और एग्जाम 3-4 महीने पहले नोटिफिकेशन आया 6 महीने पहले, तो कितने घंटे देने ठीक रहे एवरेज दिन में पढ़ाई पे? बट डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना कैचिंग पावर क्यों करके होगी। मतलब सारी चीज़ें कितना कैप्चर कर सकता है, ठीक है। किसी के 6 घंटे मोर देन एनफ होते हैं, कोई 10 घंटे बैठा रहा है उस टाइम भी ठीक नहीं होते। पर मैं एवरेज टाइम लगाऊं तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए दिन में पढ़ने के लिए। सीरियस अपना 6-7 महीने नो नोटिफिकेशन आवा है और उसके बाद का जो टाइम हुआ बिल्कुल। है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा भाई, मैं फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा करता करता, पर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए हर एक की उसमें। फिजिकल लग गई है भाई एक्टिविटी तो। करोगे ना तो बहुत ठीक रहोगे, हेल्दी रहोगे। 2024 में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहे थे, 25 के स्टार्टिंग में भी ऑपरेशन भी हुआ है इस साल, पर अब ठीक है चीज़ें। फिजिकल एक्टिविटी करो कि हफ्ते में 3 दिन करो, 3 दिन भी बहुत है, पर ये ना कि बेड में पड़े रहे कुछ नहीं करे। योगा वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग वगैरह कुछ भी करो, पर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। माइंड सेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, थिंकिंग पावर पे बहुत फर्क पड़ता है। फटीग नहीं रहती, मतलब थका हुआ शरीर नहीं रहता, एनर्जेटिक रहोगे। चलो भाई इसका भी अनुभव हो गया। बाकी लागता नहीं भाई कदे इतनी खूब बात करी दे की कतीसा लाग मुलायम सा चेहरा जनू सारी उम्र इसी में काट दी। चलो भाई बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया लग गया आंटी और भाई काफी बढ़िया लग गया भाई, बहुत अच्छे आपने संस्कार दिए। और जो भाई ये पौधा एक आया था मुलायम सी स्किन घर क्या पे है देख लो। चलो भाई बहुत बढ़िया लग गया। और भाई उम्मीद है जरूर सीखेंगे। और आज तो अब हल्की फुल्की खुशी है कैसे कह हम भाई, स्कोर बहुत अच्छा जाता है, बहुत वो है, पर सिलेक्शन होगा बढ़िया नौकरी में फिर भाई दोबारा बिल्कुल आगे इंटरव्यू लेंगे भाई का। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो है बच्चों को खूब पढ़ाई मेहनत करनी चाहिए और पेरेंट्स का जो है आदर सम्मान करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करें जरूर। बिल्कुल। और आज अंकल जी आप बड़ी खुशी है हमारे को भी जो है, हमारा बच्चा भी जो है अच्छा तारीफ हासिल किया है इसने। सीटेट के अंदर सीईटी एग्जाम के अंदर जो है 88% मार्क्स लिए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आंटी जी। ठीक है बेटा, थैंक यू, राम राम बेटा।